20 से ज्यादा बच्चे मर गए। is our heartbreaking final words. Death by suicide, allegedly linked to NEET depression. और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इतनी बेशर्मी से बोल रहे थे कि वो सभी तो टेररिस्ट हैं। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है, जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया। एक बेटी अपने पापा के लिए रो रही थी। खाना बनाए थे और कोई टीम बनाकर आए तो उन्होंने पापा ने हमला किया, उनको बहुत ज्यादा चोट लग गई है। और एक अंधभक्त बोल रही थी कि प्रूफ दिखाओ। मुझे समझ नहीं आता है कि जब बाप हॉस्पिटल में बाप का सर फट गया तो ये रो रो के वीडियो क्यों बना रही है? भैया बाप को संभाल लो जाकर। एक इंसान भूख हड़ताल पर अपनी जान दे रहा था और इनके भक्त बोल रहे थे कि ये पानी नहीं कुछ और पी रहा है। और फिर ऐसे कह रहे हैं 7 बार गया खा के आ रहा है। मतलब खाने वाला तो पहली बार में नान वान धेड़े आएगा ना। दिल्ली पुलिस ने खुद सच बताया, फिर भी इनके गोदी एंकर चिल्ला रहे थे कि ये सब तो एंटी नेशनल है। एक बच्चे का अकाउंट बंद हो गया ये बोल के कि ये देश के लिए खतरा है, और जब एक आदमी का सर फोड़ा गया तब भी इनके भक्तों को लगता है कि गलती प्रोटेस्टर की ही है। मुझे समझ नहीं आता है कि जब बाप हॉस्पिटल में बाप का सर फट गया तो ये रो रो के वीडियो क्यों बना रही है? भैया बाप को संभाल लो जाकर। तो चलिए देखते हैं कि असली अंधभक्ति कितनी गहरी है। जो लोग इस मुद्दे को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि क्या हुआ था, तो लंबा बैकग्राउंड नहीं दूंगा, बस इतना याद दिला दूं कि यूजी नीट 2026 का पेपर लीक हुआ, एग्जाम कैंसिल हुआ और इस पूरे कियोस्क की वजह से 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर ली। To becoming a doctor, but like thousands of young Indians spend years preparing for that one exam, the NEET exam. An exam she hoped would change her life. Today, Akanksha Chaturvedi is gone. All that remains is a heartbreaking final words. Death by suicide, allegedly linked to NEET depression. इसी मुद्दे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू किया और मांग सिर्फ एक थी, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। इसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो हम सब इस देश के युवा दिल्ली में फिर से 20 तारीख को जंतर मंतर पर आएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन दिए बिना नहीं रोकेंगे। ये सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर की नहीं, पूरी सरकार की नाकामी है। खुद सीजीपी फाउंडर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से सीधा सवाल पूछा कि अगर मोदी खुद प्रधान का इस्तीफा नहीं करवाते तो इसका मतलब है कि मोदी खुद इस देश को चलाने के काबिल नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा, देश के पीएम कहते हैं कि ग्लोबल वॉर रुकवा सकते हैं, तो क्या वो देश में पेपर लीक नहीं रुकवा सकते? अपने मंत्रियों से जवाबदेही क्यों नहीं तय हो रही है? अब चलिए शुरू करते हैं। पहला हथियार जो इनके पास है उसका नाम है झूठ, सीधा साफ बिना शर्म का झूठ। प्रोटेस्ट के तुरंत बाद न्यूज 24, संडे गार्जियन, मनी कंट्रोल हिंदी जैसे न्यूज चलाने वाले चैनल्स ने क्लेम किया कि दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, वो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए। अब जरा सोचो, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा क्लेम और ये सच नहीं था। खुद दिल्ली पुलिस को एक्स पे आना पड़ा, खुद क्लेरिफाई करना पड़ा, कोई एफआईआर नहीं हुई है। जब पुलिस खुद आगे सच बताना पड़े तब समझो मीडिया का लेवल कितना गिर चुका है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक फोटो वायरल होती, एक जेन्युइन फोटो जो द हिंदू के फोटोग्राफर ने खींची थी प्रोटेस्ट की भारी भीड़ दिखाते हुए। तो क्या बोला गया कि ये एक एआई जनरेटेड इमेज है। एक रियल फोटो को फेंक बोल के इतने बड़े मूवमेंट को झुटला दिया गया। और तो और डीप फेक वीडियोस तक बना दिए गए। दिल्ली पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट कर रही थी। एक झूठ फैलाया गया कि दीपिका ने सीपीआईएम लीडर बिरिंदा करास से बात की। सीजीपी को खुद आके बोलना पड़ा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जरा सोचिए, इतने सारे झूठ एक ही मूवमेंट के अगेंस्ट एक ही हफ्ते में, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है। अब दूसरा हथियार, जब झूठ बोल के काम ना चले तो असली मुद्दे को ही गायब कर दो। प्रोटेस्ट साइट पे जो लोग थे उन्होंने खुद बताया कि रिपोर्टर्स उनसे रिजिग्नेशन या पेपर लीक पर बात नहीं करते, उनको सीधा हिंदू मुस्लिम पे, मंदिर मस्जिद पे या किसी भी तरह से देश विरोधी वाले एंगल पर ले जाना चाहते हैं। अब तीसरा लेवल, जब किसी चीज को डिनाई भी नहीं कर सकते तो विक्टिम को ही शक की नजर से देखो। एक प्रोटेस्ट के दौरान कुछ अंधभक्तों ने एक आदमी का सर फोड़ दिया, उनकी बेटी ने रोते हुए वीडियो बनाया, अपने और अपने पापा के लिए इंसाफ मांगा। और एक लड़की आई, रिद्धिमा शर्मा, जिसने रिप्लाई वीडियो बना के बोला कि झूठ बोल रही है, प्रूफ दिखाओ, हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? भाई सबसे पहले तो आप इस जहरीली सरपणी 2/6 की बात सुनो। लेकिन खाना बनाए थे और कोई टीम बनाकर आए तो उन्होंने पापा ने हमला किया, उनको बहुत ज्यादा चोट लग गई है। मुझे समझ नहीं आता है
कि जब बाप हॉस्पिटल में है, बाप का सर फट गया तो ये रो रो के वीडियो क्यों बना रही है? भैया बाप को संभालना जाकर। भाई एक बेटी रो रही है, अपने पापा के लिए मदद मांग रही है और तुम उनसे प्रूफ मांग रहे हो। और यही लेवल देखने को मिला जब सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक शुरू की। इंसान अपनी जान दांव पर लगा रहा है और इनको लगता है कि ये पानी नहीं कुछ और पी रहा है। और फिर ऐसे कह रहे हैं 7 बार गया खा के आ रहा है। मतलब खाने वाला तो पहली बार में नान वान धेड़े आएगा ना, वो 7-8 बार जाएगा क्यों? ये अंदर जोमेटो खुला हुआ है कि पहली बार ऑर्डर करेगा है कि पहली बार ऑर्डर करेगा है, दूसरी बार चेक करके आएगा कि प्लेस हुआ है कि नहीं, तीसरी बार खाने जाएगा, फिर उसे कह रहे चिकन सूप पी रहा है कि अनशन पे आया कि फंक्शन पे आया है। डॉक्टर्स खुद बोल रहे हैं कि फास्टिंग में पानी नमक जरूरी है, लेकिन इनको साइंस से कोई मतलब ही नहीं है। बस एक ही काम है, जो इंसान सच के लिए खड़ा हो उसकी नीयत पर सवाल उठा दो। अब चौथा लेवल देखो इनका, और यही सबसे डेंजरस लेवल है। जब वर्ड से काम ना चले तो हाथ उठाना भी जस्टिफाई है। सीजीपी फाउंडर अभिजीत दिपके को जयपुर में एक प्रोटेस्ट के दौरान थप्पड़ मारा गया। इसने मारा, उसका लिंक सीधे बीजेपी से मिलता है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है। और जब इसको पकड़ के ले जाया जा रहा था तो तब ये बोल रहा था कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, ये सब साजिश है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं, तू इधर आना मत छर, अभी बताऊँ तेरे को मैं क्या हूँ, राष्ट्रवादी हूँ। एक पेपर लीक जिसको खुद सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसमें 13 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उसके अगेंस्ट जाके इंसान को थप्पड़ मार देता है और फिर भी मुंह से निकलता है कि साजिश है। इससे ज्यादा सेमलेस और क्या हो सकता है। अब 5वां लेवल, जब सब कुछ फेल हो जाए तो स्टेट की सारी ताकत यूज करके मूवमेंट को ही दबा दो। सीजीपी का एक्स अकाउंट जिसके 2.2 लाख फॉलोवर थे, जिनमें से 94.7% इंडिया से थे, उसको मेटी ने विद होल्ड करवा दिया नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोलकर। एवरीबॉडी जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अब सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाएं और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया। खुद एजुकेशन मिनिस्टर ने इन बच्चों को टेररिस्ट बोल दिया। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है, जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया। ये पैटर्न कोई नई बात नहीं है इस गवर्नमेंट की। जो भी सवाल पूछता है उसे ही गद्दार बना दिया जाता है, चाहे वो किसान हो चाहे स्टूडेंट्स हो। ये इंसिडेंट झूठ से शुरू होता है, फिर मुद्दा छुपाया जाता है, फिर विक्टिम को क्रिमिनल बना दिया जाता है, फिर हिंसा जस्टिफाई होती है और एक एंड में पूरी सरकारी ताकत लगा के आवाज ही बंद कर दी जाती है। और ये जो ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं बीजेपी के, ये सिर्फ प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं है। यही लोग बोलते हैं कि बीजेपी धर्म की रक्षा करती है, बीजेपी हिंदू की रक्षा करती है, लेकिन जब पता चलता है कि राम मंदिर जैसी पवित्र जगह से जहां करोड़ों रुपए का दान आया, वहां से पैसा चुराया गया और उनका लिंक सीधा आरएसएस और वीएचपी से जुड़े ट्रस्ट की लीडरशिप तक जाता है, तब भी ये लोग बोलते हैं तो क्या हुआ? अगर हिंदू मंदिर का पैसा ले भी रहा है तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने हिंदुओं ने भी ये आवाज उठाई है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया, कितने आभूषण चढ़ाए राम जी को? कोई है जवाब किसी के पास? लेकिन सबको केवल एक बात बोलनी है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है, अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। ये जो हिंदू का दिया हुआ पैसा जिससे मस्जिद बन रही है, मदरसे बन रहे हैं, चर्च बन रही है, उन पे किसी ने आवाज नहीं उठाई। यही इनके असली चेहरा है। इनके लिए ना धर्म सच है ना देश सच है, सिर्फ एक चीज सच है, अपनी पार्टी को बचा लेना। चाहे उसके लिए कितना भी झूठ बोलना पड़े, किसी का भी सर फोड़ना पड़े, किसी की भी आवाज दबानी पड़े, ये करेंगे। तो अब आप खुद सोचिए, असली आतंकवादी कौन है? वो बच्चे जो अपने दोस्त के खोने के बाद सवाल पूछते रहे हैं, या वो लोग जो झूठ फैलाते हैं, मुद्दा छुपाते हैं, विक्टिम को क्रिमिनल बनाते हैं, हिंसा को जस्टिफाई करते हैं और पूरी सरकारी ताकत लगाकर सच को दबाते हैं और फिर भी खुद को देशभक्त बोलते हैं। एक एजुकेशन मिनिस्टर जो इस्तीफा नहीं दे रहा, एक प्राइम मिनिस्टर जो चुप बैठे हैं और एक सरकार जो हर सवाल पूछने वाले को क्रिमिनल बना देगी, लेकिन अपने ही भगवान के मंदिर का पैसा चुराने वालों पर चुप रहेगी। यही इस सरकार की असली प्रायोरिटी है, सच नहीं सिर्फ सत्ता। जब तक ये देश ये नहीं समझेगा कि सवाल पूछना असली देशभक्ति है,
तब तक धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग कुर्सी पर बैठे रहेंगे और बच्चे मरते रहेंगे। तो यहीं तक था आज का ये वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और आप भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।